शांति कुंज के अंदर यदि हम लोग प्रवेश करें तो प्रवेश करते समय में गुरुदेव ने लिखाया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के रूप में देवत्व की जो संभावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर विद्यमान है, सन्निहित है, उसी के जागरण की प्रेरणा माँ गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। जब हम लोग गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो जो देवस्य शब्द है वो बड़े गंभीर भाव को लेकर के आया शब्द है। शास्त्र कहते हैं कि देवता उसको कहा जाता है जिसके अंदर देने का भाव हो, देने का अधिकार, देने की सामर्थ्य, देने की शक्ति अनेकों के पास होती है, देने का भाव बिरलों के पास होता है। व्यक्ति ऊंची जगह पर पहुंच जाता है, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, पर हृदय ही संकीर्ण है, दिल ही छोटा हो गया, मन ही गरीब हो गया, तो सब कुछ पा लेने के बाद भी व्यक्ति गरीब ही बना रहता है। अंदर देने का भाव आए। जो गायत्री का मंत्र है वो पहली प्रेरणा यही देता है कि जो मिला उसको हम बांटना जान जाए। विद्या मिली बांट दें, ज्ञान मिला बांट दें, धन मिला बांट दें, अनुभव मिला बांट दें, क्षमता मिली बांट दें, प्रतिभा मिली बांट दें। वो जो बांटने का भाव है, साझा करने का भाव है, वो गायत्री मंत्र की प्रथम प्रेरणा है। एक बहुत प्यारी कथा आती है कि एक संत थे और पहले के समय में परंपरा हुआ करती थी कि मधुकरी के लिए जो सन्यासी होते थे वो 3 ही घरों के आगे जाकर के खड़े होते थे। कहते किसी से कुछ नहीं थे, मौन भाव से वहां जाकर के खड़े होते थे। जो मिलना है वो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर उस दिन का भोजन ईश्वर के हाथ छोड़ा और जाकर के निवास किया। तो वो संत जो थे 2 घरों पे जाके खड़े हो चुके थे, मिला कुछ नहीं था। तीसरे घर पर जाकर के खड़े हुए तो वहां एक छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके वो बोली, उसके आंख में आंसू, बोले स्वामी जी आज देने को कुछ भी नहीं है, मन बहुत था पर देने को कुछ भी नहीं। वो संत बोले कि एक काम कर बेटा, जमीन पर पड़ी धूल दे दे। उसने जमीन की धूल ली और संत को दी। संत ने वो धूल माथे पे लगाई और बड़ी खुशी के साथ आगे को बढ़े। उनके जो शिष्य थे बोले कि गुरुदेव आपने धूल क्यों ली, इससे तो किसी का भला होने वाला नहीं। संत बोले नहीं बेटा, उस बच्ची का भला होएगा। आज उसके पास देने का भाव है पर देने के लिए कुछ है नहीं। बोले यदि उसके देने का भाव चला गया तो उसके जीवन का सब कुछ चला जाएगा। बोले मैंने उसके देने के भाव का सम्मान किया है। आज यदि वो मुट्ठी खोलना जानती है तो कल को भगवान उसकी मुट्ठी को भरना सिखा देगा। जिसके पास ईश्वर ने दिया है वो इस भाव के साथ दिया है कि वो दूसरे को दे। जो गायत्री का मंत्र कहता है कि वो भाव हमारे अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। हम में से हर व्यक्ति भगवान सूर्य नहीं बन सकता कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करे, पर हम में से हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना है कि वो दीपक बन सकता है। जितना क्षेत्र हमको मिला उतने के अंदर हम लोग प्रकाश पहुंचाए। अपने घर को पवित्र करें, अपने परिवार को पवित्र करें, अपने गली को, अपने मोहल्ले को, अपने कार्य क्षेत्र को पवित्र करें। दीप की तरह से प्रकाशित होने का भाव आए। और अंतिम बात शास्त्र कहता है कि वो व्यक्ति देवता बनता है जो जहां बैठ गया वहीं पर स्वर्ग का निर्माण कर लेता है। द्यु स्थिति भवति वा, जहां बैठ गया। स्वर्ग को उसकी आवश्यकता है, उसको स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। वो जहां बैठ गया वो जगह स्वर्ग कहलाती है। द्विस्थिते भवति वा, गायत्री का मंत्र कहता है जहां बैठ गए देने का भाव, जहां बैठ गए प्रकाशित करने का भाव, जहां बैठ गए स्वर्ग बनाने का भाव। ये 3 भाव जिसके अंदर आ गए उसके जीवन में शुभ, मंगल और कल्याण का ही उदय होता है। जो गीत की पंक्तियां भी हम लोग सुन रहे थे, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, उसका संदेश एक ही है, अर्थ एक ही है, संकेत एक ही है, आदर्श एक ही है, प्रेरणा एक ही है। प्रेरणा यही है कि हम में से हजारों दिए आज यहाँ पर बैठे हैं। इतने दिए तो स्वर्ग के अंदर भी नहीं होंगे जितने आज की धरती पर बैठे हैं।
तो हम में से प्रत्येक के अंदर इतना प्रकाश, इतनी सामर्थ्य, इतना बल, इतना संभावना और इतना संकल्प उदय होना चाहिए कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पर देवताओं को भी दिवाली मनाने के लिए आने के लिए बाध्य कर दें। जो गायत्री का मंत्र है वो यही प्रेरणा, यही संकल्प, यही भावना लेकर के आता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।